अच्छा, अब हमारे पास जो रेडियल नोड है, रेडियल नोड, इसको हम स्फेरिकल नोड भी कहते हैं, स्फेरिकल नोड भी कहते हैं। जो रेडियल नोड है, मैंने बता दिया कि स्फेरिकल नोड है, इसको मालूम करने के लिए n माइनस l माइनस 1 ये वाला फार्मूला लागू होता है। जबकि एंगुलर नोड इसको हम प्लेनर नोड भी कहते हैं। एंगुलर नोड ये एजिमुथल क्वांटम नंबर के बराबर है, जबकि टोटल नोड वो आपके पास बराबर है, देखिए, रेडियल नोड प्लस एंगुलर नोड। तो अब देखिए, जो आपके पास रेडियल नोड है n माइनस l माइनस 1, और यहां प्लस है, और ये आपके पास प्लस, तो ये प्लस इस वाले के साथ खत्म, तो टोटल नोड बराबर है n माइनस 1, ये टोटल नोड के बराबर है। अब देखिए, हम यहां एक्सप्लेन करने वाले हैं। अब देखिए, 1s, इसके बाद है 2s, इसके बाद है 3s, इसके बाद है 4s। यहां हम एक्सप्लेन करते हैं 2p, यहां 3p, यहां पर 4p, ये एक्सप्लेन करने वाले हैं। अब देखिए, इसके बाद जो है हम जाएंगे 3D की तरफ, यानी आपके पास है 3D, आपके पास है 4D, और आपके पास है 5D, ये आपके पास मौजूद है। यानी हम इसको एक्सप्लेन करते हैं। तो अब हम जाते हैं यहां पर एक्सप्लेन करते हैं कि रेडियल नोड इसमें कितने हैं और इसमें एंगुलर नोड कितने हैं। तो देखिए, रेडियल नोड के लिए 1s प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 1 है, और एज़िमुथल जो है क्वांटम नंबर s के लिए 0 होता है। सो 1 से 1 को निकाल दो तो रेडियल नोड 0, और s के लिए क्योंकि एंगुलर क्वांटम नंबर, तो इसके लिए एंगुलर नोड जो है वो भी 0 है। तो दोनों जो टोटल नोड है, तो टोटल नोड आप देखें, टोटल नोड इस तरह मालूम करते हैं कि 1 से 1 को निकाल दो तो टोटल नोड ये भी आपके पास 0 के बराबर है। इसी तरह से आपके पास रेडियल नोड, ये रेडियल नोड है या एंगुलर नोड। तो अब देखिए, आपके पास है 2, तो देखिए 2 यहां पर देखिए, ये 2 है, 2 से 0 को निकाल दे, क्योंकि s के लिए एज़िमुथल क्वांटम नंबर 0 होता है। तो 2 से 0 को निकाल दे, 2 रह जाता है, और 2 से 1 को निकाल दे तो 1, तो इसमें रेडियल नोड 1 होता है, जबकि एंगुलर नोड s के लिए 0 होता है। और टोटल नोड अगर आप फाइंड आउट करना चाहते हो तो क्या है कि n से 1 को निकाल दो, तो देखिए आपके पास 2 है, 2 से 1 को निकाल दो तो ये आता है 1। इस तरह से आपके पास 3s है, तो यहां पर आपके पास रेडियल नोड और यहां एंगुलर नोड। तो रेडियल नोड देखिए, आपके पास प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 3 है, और s के लिए एज़िमुथल 0, तो 3 से 0 और फिर 1, तो ये 2 आता है, जबकि एज़िमुथल क्वांटम नंबर s के लिए 0 होता है। अब टोटल नोड, तो टोटल नोड मालूम करने का ये तरीका कि 3 से 1 को निकाल दो तो 2 आता है। ये आपके पास है 1s, 2s और 3s का रेडियल नोड, एंगुलर नोड और टोटल नोड हमने बता दिए। अब देखिए, इसके बाद हमने जाना है
2p की तरफ, तो यहां पर रेडियल नोड और एंगुलर नोड। तो अब देखिए रेडियल नोड, देखिए ये 2 है और p के लिए स्मूथल क्वांटम नंबर 1 के बराबर है, तो 2 से 1 को निकाल दो, फिर 1 को निकाल दो, तो रेडियल नोड 0 है। और एंगुलर नोड चूंकि स्मूथल क्वांटम नंबर p के लिए 1 के बराबर है, तो ये 1। तो अब देखिए टोटल नोड जो है आपके पास, देखिए आप 2 से 1 को निकाल दे तो 1 आता है। इस तरह से आपके पास रेडियल नोड और एंगुलर नोड, इसमें हम मालूम करना चाहते हैं। तो देखिए आपके पास है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 3 और p के लिए स्मूथल क्वांटम नंबर 1, तो 3 से 1 को निकाल दो, फिर 1 को निकाल दो, तो यहां रेडियल नोड 1। जबकि एंगुलर नोड और स्मूथल क्वांटम नंबर p है और p के लिए स्मूथल क्वांटम नंबर 1 के बराबर है, तो एंगुलर नोड भी 1 के। तो अब देखिए टोटल नोड, तो टोटल नोड 3 है और 3 से आप 1 को निकाल दे तो यहां पर आ जाता है क्या, यहां पर आ जाता है 2। अब इसी तरह से आपके पास है रेडियल नोड और एंगुलर नोड, एंगुलर नोड। तो अब देखिए 4 से प्रिंसिपल क्वांटम नंबर सारी p के लिए स्मूथल क्वांटम नंबर वो 1 के बराबर है, तो 4 से 1 को निकाल दो और फिर 1 को निकाल दो तो 2 आता है। जबकि आपके पास स्मूथल क्वांटम नंबर p के लिए 1 के बराबर है, तो टोटल नोड, अब देखिए ये 4 है, तो 4 से 1 को निकाल दो तो 3 आ जाता है। इसी तरह से हमारे पास रेडियल नोड, रेडियल नोड और एंगुलर नोड, एंगुलर नोड। तो अब देखिए आपके पास है रेडियल नोड। तो अब देखिए प्रिंसिपल क्वांटम नंबर वो 3 है और d के लिए स्मूथल क्वांटम नंबर 2, तो 3 से 2 को निकाल दो, फिर 1 को निकाल दो, तो यहां पर रेडियल नोड 0 के बराबर है। जबकि स्मूथल क्वांटम नंबर d के लिए ये 2 के बराबर है। अब देखिए यहां टोटल नोड, तो टोटल नोड आप देखिए इस तरह से फाइंड आउट करते हो, तो आपके पास 3d है, तो 3 से 1 को निकाल दो तो ये 2 के बराबर आता है। इसी तरह से आपके पास है रेडियल नोड और एंगुलर नोड, एंगुलर नोड। तो अब देखिए आपके पास 4 है, तो 4 से 2 को निकाल दो और फिर 1 को निकाल दो, तो रेडियल नोड 1 है। एंगुलर नोड जो है वो याद रखिए d के लिए 2 के बराबर होता है, तो दोनों ये टोटल नोड। तो देखिए अब 4 है, 4 से 1 को निकाल दो तो 3 आता है। इस तरह से आपके पास रेडियल नोड, देखिए रेडियल नोड यहां पर 2 है और यहां एंगुलर नोड यहां पर भी 2 है, तो टोटल नोड जो है वो 4 के बराबर होता है। इस तरह से आपके पास 4f है, 5f है और इस तरह से 6f है। तो अब मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहता हूं कि रेडियल नोड और एंगुलर नोड और यहां देखिए रेडियल नोड। तो अब देखिए 4 है, f के लिए स्मूथल क्वांटम नंबर 3, तो 4 से 3 को निकाल दो फिर 1 को निकाल दो, तो रेडियल नोड 0। एंगुलर नोड जो है f के लिए 3 के बराबर होता है और टोटल नोड आप फाइंड आउट कर दे कि आपके पास 4 से 1 को निकाल दो तो ये 3 बन जाता है। इस तरह से आपके पास है f, तो f 5f है, तो 5f में रेडियल नोड
और एंगुलर नोड। तो अब आपके पास है जो रेडियल नोड है तो 5 है, और f के लिए इसकी वैल्यू 3 है, तो 5 से 3 को निकाल दो 2 आता है, और 2 से 1 को निकाल दो 1 रेडियल नोड। जबकि f के लिए एंगुलर नोड जो है वो 3 के बराबर होता है। तो अब देखिए 5 से जो टोटल नोड मालूम करते हो, तो 5 से 1 को निकाल दो तो 4, तो टोटल नोड जो है वो 4 के बराबर होता है। और आखिर में हम 6f को करते हैं, तो ये आपके पास रेडियल नोड और यहां पर आपके पास एंगुलर नोड। तो अब देखिए 6, तो यहां 6 है, और इसके लिए f के लिए एज़िमुथल क्वांटम नंबर 3, तो 6 से 3 को निकाल दो तो 3 आता है, 3 से 1 को निकाल दो तो 2, और एंगुलर नोड वो f के लिए 3 के बराबर है। तो यहां आपके पास टोटल नोड किसके बराबर होगा? टोटल नोड देखिए 6 है, तो 6 से 1 को निकाल दो तो ये 5 बन जाता है। सो ये है नोड, इसका मुकम्मल एक्सप्लेनेशन हमने करवाया। ये एक्सप्लेनेशन आपको कहीं पर भी किताबों में आपको आप सर्च कर दे इंशाल्लाह नहीं मिलेगा इस किस्म की मवाद। सो ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियोज। अल्लाह हाफिज।